दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मायावती और उनकी रणनीति काफ़ी बदली बदली नजर आ रही है। जहां कुछ महीने पहले तक वह सत्ताधारी भाजपा से ज़्यादा सत्ताहीन सपा और कांग्रेस पर हमलावर रहती थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए भाजपा पर सीधे हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ पर एक बात बहुत ही आश्चर्यजनक लग रही है कि मायावती जितना भाजपा पर कड़ा रुख अख्तियार कर रही हैं, उतना ही कड़ा हमला कांग्रेस पर भी कर रही हैं, जबकि सपा और अखिलेश यादव पर उनका रुख पिछले एक महीने से काफ़ी ज़्यादा नरम दिख रहा है। जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सपा और बसपा का गठबंधन होने जा रहा है। और सवाल ना सिर्फ मीडिया में गूंज रहा है, बल्कि अब तो सपा और बसपा के समर्थकों के बीच भी इस बात की चर्चा होने लगी है। इसी बीच महान दल के संस्थापक केशव देव मौर्य ने भी सपा और बसपा के गठबंधन की मांग कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा से न अकेले सपा जीत पाएगी और न अकेले बसपा जीत पाएगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा बसपा दोनों मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा दो प्रमुख दल माने जाते हैं। एक पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती है तो दूसरी दलितों की। 1993 में मुलायम सिंह यादव और कांसी राम ने मिलकर बीजेपी के कमंडल को हराने के लिए गठबंधन किया था। इस गठबंधन ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए अपनी सरकार बना लिया था, लेकिन ये गठबंधन मात्र 2 साल में ही टूट गया था। हालांकि इसके बावजूद दोनों ही दल यूपी की राजनीति में बड़ा दल बनकर उभरे और 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव तक सत्ता में बारी बारी से काबिज रहे। लेकिन पहले 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार ने दोनों ही पार्टियों को एक बार फिर से गठबंधन पर सोचने को मजबूर कर दिया। और इसी कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में पुराने सारे गिले शिकवे भूलकर अखिलेश यादव और मायावती ने एक बार फिर से हाथ मिलाया। इस गठबंधन में बसपा को 10 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन सपा के हाथ कुछ खास नहीं लगा। मायावती को लगा कि सपा का वोटर बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि बसपा के वोट सपा को ट्रांसफर हो गए। इसी वजह से चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया और अखिलेश यादव पर निशाने साधने लगी। 2019 के बाद मायावती लगातार बीजेपी की बजाय सपा और कांग्रेस पर हमला करती रहीं। उन्होंने सपा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और कांग्रेस पर दलितों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। और मायावती की इसी रणनीति से सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष पर हमला करने के कारण बसपा का वोट बैंक लगातार खिसकता रहा और भाजपा की तरफ जाता रहा और चुनाव दर चुनाव बसपा कमज़ोर होती रही। लेकिन अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव को बीते लगभग 1 साल होने वाले हैं, तब मायावती ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रदर्शन से मायावती की विश्वास खो चुकी राजनीति को एक नई ऊर्जा मिली है और उनको लगने लगा है कि अगर कांग्रेस की जगह उनकी पार्टी सपा से गठबंधन करेगी तो परिणाम यूपी में और बेहतर आ सकते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन से 2029 के लोकसभा चुनाव में मायावती को अपने प्रधानमंत्री बनने की भी प्रबल संभावना नजर आने लगी है। क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी दलित भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है और अभी तक इंडिया गठबंधन में मायावती के कद का कोई भी दलित नेता है ही नहीं। जहां तक सवाल है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो कांग्रेस के नाम पर ही इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध कर सकती हैं। राहुल गांधी पहले ही लाइन से हट सकते हैं क्योंकि उनके नाम पर कई लोगों का विरोध है, कई पार्टियों का विरोध है।
जहां तक बात है ममता बनर्जी की, तो उनके नाम पर कांग्रेस विरोध कर सकती है। नीतीश कुमार पहले ही एनडीए में जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार कर अब पूरी तरह से दावेदारी खो चुके हैं। अब बचते हैं सिर्फ अखिलेश यादव। तो अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन को जीत मिलती है, तो अखिलेश यादव के यूपी का मुख्यमंत्री बन जाने पर मायावती के आसपास भी इंडिया गठबंधन में कोई फटकने वाला नजर नहीं आता। ऊपर से उनका दलित होना सोने पर सुहागा जैसा है, और इसीलिए तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आकाश आनंद और उनके ससुर बसपा को यूपी में मजबूत करना चाहते थे। आकाश आनंद की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी। उनके ससुर भी आकाश आनंद का इसमें भरपूर साथ दे रहे थे। वो भी चाहते थे कि आकाश आनंद बसपा की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री हों, जो कि मायावती की आगामी रणनीति के आड़े आ रहा था। इसलिए मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्हें पार्टी से निकालने के बाद मायावती खुद बीजेपी पर हमलावर होने लगी हैं। पहले मायावती पर बीजेपी के साथ गुप्त समझौते के आरोप लगते थे, लेकिन अब उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वे बीजेपी से दूरी बना रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों में बसपा अपनी पुरानी ताकत वापस पाना चाहती है। अगर वे अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन एक मजबूत विकल्प हो सकता है। अभी चुनाव में लगभग 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ की शुरुआत हो चुकी है। मायावती के बदलते तेवर बताते हैं कि वे अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर खड़ी हो रही हैं। ऐसे में अगर सपा बसपा साथ आते हैं तो यह 1993 की तरह यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है। हालांकि गठबंधन तभी सफल होगा जब दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट ट्रांसफर करा पाएं। 2019 की गलतियों से सीखकर अगर सपा और बसपा 2027 में गठबंधन करते हैं तो बीजेपी के लिए यह एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन मायावती का अतीत देखकर अखिलेश यादव को भी सतर्क रहना होगा। अब देखना यह है कि क्या यूपी की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होगा या मायावती अपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहेंगी। वैसे यह न्यूज़ तथ्यों और कुछ गुप्त खबरों पर आधारित है। सपा और बसपा का गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये पूरी तरह से मायावती और अखिलेश यादव पर आधारित है। वैसे आपका क्या मानना है? सपा और बसपा को एक बार फिर से साथ आना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।